इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में आज अगर देखा जाए तो डीएनए में एक अच्छी खासी क्लोजिंग आई है, और क्लोजिंग के बाद में जो एक निफ्टी एक क्रूशल पोजीशन के आसपास जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी एक अच्छी बात है। और अच्छी बात होने की वजह भी कुछ और है, क्योंकि बाकी ग्लोबल सेंटिमेंट, क्योंकि देखिए एस एंड पी जो है, S&P 500 ये भी पॉजिटिव है। ओके, देन आफ्टर नेस्डैक पॉजिटिव है। नेस्डैक जो है एनएसडी लिखते हैं उसको, एनएसडी पॉजिटिव है। और यूएस एंड चाइना जो है, इसके अंदर जो ट्रेड डील हुई है वो थोड़ा ट्रेड डील फाइनलाइज हो चुकी है। तो इसके वजह से ये जो एक सेंटिमेंट है ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स का, वो पॉजिटिव होने की चांसेस है। और ये सभी चीजें हैं। और इंडियन सेंटिमेंट जो है वो इंडियन सेंटिमेंट भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है। तो इन सभी चीजों से थोड़ा जो एक सेंटिमेंट बना है, तो एक 25,300 का एक जो क्रूशल लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग आई है, और क्लोजिंग आने के बाद में उसके ऊपर सस्टेन भी हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके आगे अब क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर जाने के लिए बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप अगर क्रूड ऑयल को देखेंगे तो क्रूड ऑयल में भी 85 पर बैरल गया था क्रूड ऑयल, और वहां से लगभग अभी 85 टू 66 आया है, यानी ये अच्छा खासा फॉल है। और जो कोई भी इमर्जिंग इकोनॉमीज होती है लाइक इंडिया, उनके लिए एक अच्छी बात होता है, अच्छा साइन होता है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर अगर देखा जाए तो थोड़ा मार्केट में ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ी वोलाटिलिटी रहेगी। और वोलेटिलिटी रहने के बाद भी मार्केट स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ऊपर ही जाएगा। नीचे जाने के लिए कोई वजह नहीं है। कोई अगर जियोपॉलिटिक वर्ल्ड के अंदर कोई अगर निगेटिव थिंग घटती है, पॉसिबल होती है या फिर घटती है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा सेंटिमेंट निगेटिव हो सकता है। मगर अब बात करें डेटा की, तो डेटा के हिसाब से अगर कंसिडर किया जाए तो निफ्टी यहाँ से डेटा जो शो कर रहा है वो निफ्टी की निगेटिविटी शो कर रहा है। और इस टाइम में जो एक एक्सपीरियंस होता है अपना, वो बहुत काम आता है। अब इस टाइम में क्या है कि डेटा शो कर रहा है निगेटिव, क्योंकि उसका पीसीआर थोड़ा बढ़ा हुआ है, और बढ़ा हुआ पीसीआर हमेशा मार्केट को निगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ से एक्सपीरियंस जो होता है वो काम में आता है। और एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, एफआईआई डीआई कंटिन्यू बाइंग कर रहा है। और एज कंपेयर टू वर्ल्ड, वर्ल्ड का अगर सिनारियो देखेंगे तो उनके कंपेरेटिवली इंडियन मार्केट कम बढ़ा है, और हमारे निफ्टी के पास में अभी भी 3 से 5% बढ़ने की जो एक कैपेबिलिटीज है वो अभी है, क्योंकि एज कंपेयर टू अदर वर्ल्ड हम 3.5 से 4% हमारा बढ़ना जो है ऊपर अभी बॉटम से वो बाकी है। और मोस्ट ऑफ वर्ल्ड के मार्केट जो लाइफ टाइम हाई है उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ऑप्शन चेन फिलहाल निगेटिव मगर शो जो कर रही है, मगर डेटा पॉजिटिव थोड़ा सा लग रहा है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है। एफआईआई कंटिन्यू बाइंग कर रही है। इस मंथ में अगर आप एफआईआई की बाइंग के साथ एफआईआई डीआई की बाइंग से अगर देखेंगे तो लगभग 950 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया है। ये भी आपको थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखते हैं मंडे के दिन मार्केट की ओपनिंग कैसी रहेगी, और मंडे के दिन मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो मंडे के दिन का अगर देखेंगे तो मंडे के दिन में थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग होने की चांसेस है। और पॉजिटिव क्लोजिंग होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होकर स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जैसी रैली आप अगर इस चीज को अगर समझते होंगे तो आप थोड़ा एक डेली टाइम फ्रेम देखिए। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो एक टेक्निकल एनालिसिस जो लोग करते हैं, ये जो एक पैटर्न बना है, ये जो एक पैटर्न बना है, ये बहुत से लोग जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, बड़े दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग इस बारे में बता सकते हैं। इसको कहते हैं फ्लैग विद द पोल। और फ्लैग विद द पोल पैटर्न जब बनता है, पैटर्न का एक अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। जितनी पोल की लेंथ है, यानी ये जो पोल की लेंथ है, ये जो लगभग आ रही है, यहाँ से पकड़ के चलो, लगभग आ रही है 21,700, 22,000 पकड़ के 21,800 पकड़ के चलते, 21,800 से 25,200, यानी अगर कंसिडर किया जाए
तो 21,800 माइनस 25,200, ये रैली लगभग लगभग 3,400 पॉइंट की है, ठीक है। और यहां से अगर कंसिडर करेंगे अपन 25,200 से, तो 25,200 प्लस 25,200 यानी मार्केट का जो हाई निकल रहा है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 3400, जस्ट सेकंड, 34, जस्ट सेकंड, 3400 प्लस 25,200 की फिलहाल निफ्टी की प्राइस, ये 2800 के आसपास और 29,000 के लेवल शो कर रहा है। तो थोड़ा आप कॉशियस बने रहिए, क्योंकि निफ्टी कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। और ये फ्लैग विद द पोल का सिग्निफिकेंस यहाँ से लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक लेवल निकला था अपना 29,200 के आसपास का, वो थोड़ा हिट होने के चांसेस है। तो आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए। अब बात करते हैं अपने जो डेली की डिस्कस करते हैं अपन उसके बारे में, और निफ्टी का एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी के ओवरव्यू में अगर बात करेंगे तो एक थोड़ा सा चार्ट को एक प्रॉपरली अरेंज कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। हम्म। ठीक, अब ठीक है। देखिए, एक आप अगर कंसिडर करेंगे तो एक जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को मार्केट कंटिन्यूली फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इसका एक, दो, तीन, तीन बार इसने इसका सपोर्ट लेके अब ऊपर के साइड में ब्रेक करने की कोशिश, और ऊपर से एक जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है। अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर यानी कल की क्लोजिंग हमारी 25,650 के ऊपर अगर आती है, 25,650, मैं यहां से लगभग सिर्फ 11 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं। कितने पॉइंट? 11 पॉइंट ऊपर की। अगर हमारी जो क्लोजिंग है 25,650 से 700 के आसपास अगर आती है, तो ये सेंटिमेंट कंप्लीटली जो मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है, वो 100% जस्टिफाई हो जाएगा और यहां से एक बुल रन शुरू हो जाएगा। जो कि आप अगर समझेंगे इसको, तो ये अगर आप कंसिडर करेंगे तो लगभग देखिए कि यहां से अगर बुल रन निकलता है, तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन में भी ट्रेड मिलता है, तो पहला टारगेट जो रहेगा हमारा लगभग लगभग 25,812 का रहेगा, जो कि हमारा डेटा ड्रिवन लेवल भी है। नेक्स्ट टारगेट अगर कंसिडर करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट टारगेट हमारा 25,900 का रहेगा। और जो एक मेरा डेटा ड्रिवन लेवल का एक टारगेट होता है, जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि मैं डेटा एनालिसिस पे काम करता हूँ, तो लगभग आ रहा है 25,980 यानी 26,000 का। यानी यहाँ पे कल अगर टाइम पास करके थोड़ा मार्केट अगर ऊपर निकलता है, तो ये जो ऊपर के लेवल है, ऊपर के लेवल आने की पॉसिबिलिटीज है। और ऊपर के लेवल अगर आते हैं तो मार्केट का सेंटीमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और हम 26,300 के तरफ देखना फिर शुरू कर देंगे। तो ये 26,300 का ये लेवल है, ये भी लेवल एक फिर इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। अगर कल का क्लोजिंग अभी भी मैं आपको कर रहा हूँ 25,650 से 700 के ऊपर आता है, यानी आसपास आता है 700 के, तो हमें 26,000 के तरफ देखना, यानी ये जो एक्सपायरी है वो हमारी 26,000 के आसपास हो सकती है। देन आफ्टर अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में थोड़ा सिनारियो कुछ अलग चल रहा है। बैंक निफ्टी की क्या कंडीशन है कि बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है कि जो वोलेटिलिटी निफ्टी में बनेगी वो बैंक निफ्टी की वजह से बनेगी, और बैंक निफ्टी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। यहां से अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी भी अगर निगेटिविटी आती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसा शो कर रहा है कि वो नेगेटिव जाएगा, मगर कहां तक जाएगा? 57,000 तक। यानी यहां से लगभग 400 पॉइंट नीचे अगर आता है और यहां से करेक्शन देखिए, अगर ये हमारा पहला टारगेट बनेगा, और जब तक के 57,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक बैंक निफ्टी बुलिश हो गया ऐसा हम कंसिडर नहीं कर सकते। अगर इसके ऊपर कंसिडर सस्टेन हो गया तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। देन आफ्टर ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि हम फिर से यहाँ से एक ये कंसोलिडेशन के बाद में प्लान कर सकते हैं। तो जो भी वोलेटिलिटी निफ्टी में बनेगी वो बैंक निफ्टी की वजह से बनेगी। और निफ्टी डेटा निगेटिविटी शो कर रहा है, मगर जो एफ आई आर डी आई की कंटिन्यू बाइंग आई है वो दिखा रही है कि डेटा मार्केट निफ्टी को थोड़ा सा पुश करेगा और निफ्टी ऊपर जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो बाइंग आ रही है एफ आई की, वो मिड कैप में और स्मॉल कैप में आ रही है, और जो इंडेक्स के जो 50 के स्टॉक है उसके आने के बजाय नेक्स्ट 50 या फिर नेक्स्ट 200 में आ रही है। तो थोड़ा ये एक सिनारियो है, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मगर पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाने की। मार्केट डे बाय डे, इंच बाय इंच ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने के सिवा मार्केट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फेड का रेट कट आता है तो एक बुलिश साइन पकड़ के मार्केट जोर से ऊपर जाएगा।
और बाकी स्टॉक का जो बात करेंगे स्टॉक टॉक के अंदर करेंगे। फिलहाल निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।